गाइस, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही वाक्यों का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि वो बताना तो चाहता था पर बता नहीं सका, वो पढ़ना तो चाहती थी पर पढ़ नहीं सकी, मैं कहना तो चाहता था पर कह नहीं पाया। गाइस, इस प्रकार के वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद यूज़ कर देनी है वांटेड टू के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद वॉट, कुड नॉट और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं लास्ट में, ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके सेंटेंस गलत नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं जाना तो चाहता था पर जा नहीं सका। आई वॉन्टेड टू गो बट कुड नॉट गो। आई वॉन्टेड टू गो बट कुड नॉट गो। आप चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई वॉन्टेड टू गो बट कुड नॉट। आई वॉन्टेड टू गो बट कुड नॉट। वे रुकना तो चाहते थे पर रुक नहीं सके। दे वॉन्टेड टू स्टे बट कुड नॉट। दे वॉन्टेड टू स्टे बट कुड नॉट। वो पढ़ना तो चाहती थी पर पढ़ नहीं सकी। शी वॉन्टेड टू स्टडी बट कुड नॉट। शी वॉन्टेड टू स्टडी बट कुड नॉट। मैं कहना तो चाहता था पर कह नहीं पाया। आई वॉन्टेड टू स्टडी बट कुड नॉट। आई वॉन्टेड टू स्टडी बट कुड नॉट। वो बताना तो चाहता था पर बता नहीं सका। He wanted to tell but he could not. He wanted to tell but could not. हम आना तो चाहते थे पर आ नहीं सके। We wanted to come but could not. We wanted to come but could not. वो पढ़ना तो चाहती थी पर पढ़ नहीं सकी। She wanted to study but could not. She wanted to study but could not.